हेलो गाइस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्विज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नॉन स्टॉप चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अशोक का नाम देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है? वह मास्की और गुर्जर्रा अभिलेख है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 में किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु ने विकसित की थी? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने विकसित की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूर्णतः भारत में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो पूर्णतः भारत में स्थित है वह कंचनजंगा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टोंगा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? टोंगा ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले डिगबोई असम में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व में अंगूर की खेती, उद्यान कृषि और रेशम उत्पादन किस जलवायु में होता है? विश्व में अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान जर्मन के वीमर संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? भारत में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति 6 माह से अधिक समय तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे किस पद पर आसीन नहीं हो सकता? कोई व्यक्ति 6 माह से अधिक समय तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय केसी हेयर ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का सफेद रंग कैसिन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस CO2 है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड सही है। अगला प्रश्न, आंख का वह भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? आंख का वह भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पानी में डूबी हुई वस्तु उसके वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है। यह किस घटना के कारण होता है? पानी में डूबी हुई वस्तु उसके वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था?
टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग शेयर बाजार क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन था? विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय अजय बंगा थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? योजना आयोग को 1950 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ऑप्शन बी सही है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं 50 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।